हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आया है तो वो डिपार्टमेंट है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। उसी में एक सेक्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, दैट इज IAAC। तो उसी में ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है वो ग्रुप ए का पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड पोस्ट है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये, एंड वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। 20 वैकेंसी एक साथ निकला गया है। ठीक है, तो चलिए कितना कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है वो चेक कर लेते हैं। तो पहले आता है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट आता है। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 1, जियोग्राफी में 1, हिस्ट्री में 1। ठीक है, देन आता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश में 2 वैकेंसी, मिजो में 1 वैकेंसी। नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स में 1 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी। देन आता है पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंसेज, बॉटनी 1, जूलॉजी 1, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 1। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव्स एंड फाउंडेशंस इन एजुकेशन, जिसमें 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी एक साथ है। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश स्पेशलाइजेशन, जिसमें 1 वैकेंसी है, एंड ICT स्पेशलाइजेशन में 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं एकेडमिक पे लेवल क्या रहेगा। पे लेवल जो है वो 10 रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप ए का पोस्ट है। तो पे लेवल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें आपको लगभग 1,82,000 प्लस की सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद चलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो फॉर पेडागोजी, पेडागोजी के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं। ठीक है, तो पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 55% मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास एमएड होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपके पास एमएड नहीं है तो कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेट या फिर स्लेट, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है इन एजुकेशन। ये मतलब थोड़ा ध्यान देना, एजुकेशन में आपका नेट और स्लेट होना चाहिए। ठीक है, ये रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर भी आपका जो नेट और स्लेट क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर PhD भी आपका एजुकेशन में ही होना चाहिए, तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव्स एंड फाउंडेशंस इन एजुकेशन। तो उसके लिए वही MA चाहिए आपका इन सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 55% मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपका एमएड होना चाहिए आपके पास, एमएड पास विद 55% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बीएड होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड सेम नेट और स्लेट इन एजुकेशन और PhD इन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये सारे सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, जैसे सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इसमें इनमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में है। ठीक है, MA इन एजुकेशन आपने किया है विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो सारा क्वालिफिकेशन है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इंग्लिश स्पेशलाइजेशन में आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विद मिनिमम 55% मार्क्स, एमएड विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड आपके पास नेट स्लेट इन एजुकेशन और PhD इन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ICT स्पेशलाइजेशन। तो उसी में आपका MCA हो सकता है, MTech, ME, MSc इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट आता है MAd विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड नेट स्लेट इन एजुकेशन और PhD इन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ हो सकता है अगर आपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह डाला है तो वो अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई, आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, बस यही है जो नोटिफिकेशन है, बहुत छोटा सा ही नोटिफिकेशन है, मतलब बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, एंड ये आपका लास्ट डेट क्या रहेगा एप्लीकेशन का वो चेक करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, 23-24। ठीक है, तो ये 5 अप्रैल को रिलीज किया गया है। ठीक है, 5 अप्रैल को रिलीज किया गया है, एंड इसका लास्ट डेट जो है वो है 8 मई। ठीक है, अभी भी टाइम है, बहुत बहुत सारा टाइम है आपके पास, अच्छे से मतलब आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपका अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है फिर जाके आप अप्लाई कीजिए।
एंड इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो रहेगा 400 रुपीज, ठीक है। बट 200 रुपीज रहेगा आपका SC/ST OBC वालों के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप IPO के थ्रू भेज सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर, बहुत सारे ऑप्शंस है, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि PWD जो कैंडिडेट होगा उनके लिए फीस नहीं लगेगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, टोटल 20 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो जरूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। मैं बोलूंगी मेरी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, ठीक है। कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो, या फिर आप जानना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट के जॉब के बारे में, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा मुझे उससे, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, ठीक है। ये रहा वेबसाइट। तो इसमें जाके आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में जाके आपका 23 to 24 जो लास्ट में एडवर्टाइजमेंट दिखेगा उसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। उसमें अगर क्लिक करते हैं तो ये टैब ओपन हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट 23-24। तो इसमें आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 23 to 24 असिस्टेंट प्रोफेसर IA AC PDA, इसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके पास आ जाएगा, 2 पेजेस का PDF, बहुत ही छोटा PDF है बट बहुत अच्छी पोस्ट है क्योंकि ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। गैजेटेड पोस्ट है तो जरूर अप्लाई कीजिए, ट्राई करते रहना चाहिए सभी को, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट तो फिर इसी लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे नीचे वाला लिंक में तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।